কাছে যাব। অনুজ তার যথেষ্ট ভালো বাংলা বুঝতে পারেন, কিন্তু বলতে পারেন না হয়তো এভাবে এত ফ্লুয়েন্টলি, বলতেও পারেন হালকা হালকা, যে অনুজ তার সঙ্গে আমার যতদিনের সম্পর্ক। কিন্তু অনুজবাবু, আমার প্রশ্ন অন্য কোনো জাতি হলে, আপনার কাছে প্রশ্নটা আমার একটু অন্য, অন্য কোনো জাতি হলে, অন্য কোনো নেশন হলে কি নেতাজির এই স্বীকৃতির জন্য এত বিতর্কের অবকাশ থাকতো? ধরুন ৭৫ বছর পর যে এই বিতর্কটা আসছে, ৭৫ বছর আগে যে বিতর্কটা আসেনি, তারও তো একটা কারণ। আমি যে কথাটা বলে শুরু করেছিলাম, নেতাজি আমাদের হিস্ট্রি বুকসে কোথায়, নেতাজি আমাদের দেশের লিখিত ইতিহাসে কোথায়, আইনে কোথায়? সেখানে তো মিনিমাল, কিন্তু কাদের মিনিমাল হয়ে থাকার কথা ছিল অনুজবাবু? अनिबन मैंने कुछ पिछले सालों के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स डीक्लासीफाई हुए हैं और खासकर ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस की बहुत सारी फाइलें जो पहले अवेलेबल नहीं थी अब निकल के आ गई हैं। कुछ समय पहले मैंने और कुछ प्रोफेसर्स ने एक स्टडी करी कि हमने उस ज़माने के जितने टॉप के अफसर थे, चाहे वॉइस रॉय हों, चाहे आईबी के डायरेक्टर हों, चाहे इंग्लैंड में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, या फिर हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उनकी जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं या सीक्रेट फाइल्स में हैं, या उनके स्टेटमेंट्स उन्होंने पार्लियामेंट में दिए, या क्लेमेंट एटली ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है सन 55-56 के अंदर, तो सबका स्टडी किया। और उसका जो लबोलबाब निकल के आ रहा है कि हम उसमें ढूंढ रहे थे कि कहाँ कहीं पे किसी अंग्रेज ने, चाहे वो डायरेक्टर आईबी नॉर्मन स्मिथ हों या बाकी लोगों, क्या उन्होंने कभी ये लिखा है 45 और 46 के बीच में कि भारत छोड़ने में अहिंसा का कोई फैक्टर था? तो आंसर इज नो। उसमें कोई नाम भी किसी का नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही बात बार बार आ रही है कि आईएन की वजह से देश की मिलिट्री में रिवोल्ट की नौबत आ गई है और वो उनके छोड़ने का कारण बना था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि सुभाष बोस की वजह से आर्मी में रिवोल्ट होने की नौबत आती है और अंग्रेज छोड़ने का फैसला करते हैं, जो उनका फैसला उनका पहले मन नहीं था। लेकिन उन्होंने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर करी है 47 में, वो उन लोगों के हवाले करी है जिनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। और वो जो लोग पावर में आए उनको ये जस्टिफाई करना था कि हम पावर में क्यों हैं। ये उन्होंने वो जो थ्योरी जिसका आपने रेफरेंस दिया, वो थ्योरी फ्लोट की, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। और इस थ्योरी को फ्लोट करने के दो कारण थे। पहला कारण कि अपने को लेजिटिमाइज करो कि हम पावर में क्यों हैं, और दूसरा है कि अंग्रेज़ों की इमेज अच्छी चमकाओ, क्योंकि अंग्रेज़ों में इंटरेस्ट उनका था। खासकर जो भारत का जो रूलिंग क्लास एलीट जो साहब लोग, जिन आईसीएस साहब बहादुरों ने अंग्रेज़ों की चाकरी की थी, उनका बेसिक इंटरेस्ट 1947-50 के बाद में था कि हमें अपने बच्चों को सेटल करना है विलायत के अंदर। तो ये पूरा सिस्टम जो है सुभाष बोस को ब्लैकआउट किया है। और आज के दिन में मैं दिल्ली से आता हूँ, मैं राजपथ में बचपन से दिखता आ रहा हूँ, मैं आपको बता सकता नहीं कितनी ये चमत्कारी घटना है कि भारत की सबसे इम्पोर्टेंट रोड राजपथ, उसका नाम इंग्लैंड के राजा पे किंग्सवे था, बाद में हिंदी में राजपथ कर दिया। कौन सा राजा कौन सा राजपथ। और वो मूर्ति राजा की वहाँ लगी है। इंडिपेंडेंस होने के बाद किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मूर्ति को हटा दे वहाँ से। 67 में जाकर के नेताजी के फॉलोअर्स ने जाकर उसके उस राजा की मूर्ति, जॉर्ज की मूर्ति के नाक कान तोड़ दिए, मुंह में कालिक पोती और नेताजी का फोटो लगा दिया। उसके बाद सरकार जागी और वही घटनाक्रम घटा जो सन 46 में घटा था कि जब लड़ाई लड़ने की बारी आई तो सबसे आगे सुभाष बोस उनके साथी, लेकिन जब खीर खाने की बारी आई तो ये सबसे पहले गांधी भक्त पहुंच गए वहाँ पे। जैसे ही वो मूर्ति वहाँ से हटी है सुभाष बोस के सपोर्टर्स की वजह से, तो ये इन्होंने छोड़ दिया कि हम महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ लगवाएंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये मोदी जी काम करेंगे, क्योंकि ये जो राजपथ है भारत का दिल है, ये कर्तव्य पथ, भारत का सबसे इम्पोर्टेंट रोड, वहाँ नेताजी की मूर्ति लगाना शायद आज़ाद भारत में नेताजी को इससे बड़ा रिस्पेक्ट आज तक नहीं मिला है। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं क्रिटिसाइज करता हूँ मोदी जी को और चीज़ों पे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अपने आप में, जैसे कि बात आ रही है कि पीछे आरएसएस बीजेपी वालों ने कम से कम नॉर्थ इंडिया में इस केस को जिंदा रखा है। बचपन से हमने देखा कि वो पांजन्य में, ऑर्गेनाइजर में बहुत से लेख छपक करते थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते थे। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि नेताजी की फोटो पार्लियामेंट में उनका पोर्ट्रेट अनवेल नहीं किया गया। 47 में डिमांड उठी थी। वो जाकर के पहली बार जब मोरारजी भाई की गवर्नमेंट बनती है 77, तब जाकर के समर गुहा यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके साथ बैठा करते थे। और जब इमरजेंसी में जेल हुई है तो समर गुहा, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और देवीलाल एक ही जेल में थे। उस समर गुहा और उस अटल बिहारी वाजपेयी की और मोरारजी भाई की वजह से नेताजी का पोर्ट्रेट 78 में पार्लियामेंट में लगा है। उसके बाद एक तो वो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन ये जो मूर्ति लगी है इसमें कोई दो राय नहीं कि नेताजी को इससे बड़ी रिस्पेक्ट इस देश में आज तक नहीं मिली। और हम कम से कम जो नेताजी के फॉलोअर्स हैं वो इस मामले को लेकर के मोदी जी से बहुत खुश हैं।